हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी ठोसों में निबिड़ संकुलन टॉपिक पर क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स में। अब आपको बता देते हैं, इससे पहले हम क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 3 प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है वो पढ़ा है हमने। क्या होता है इसके अंदर, आपको बताया गया था कि भाई जो ठोस होते हैं उसके अंदर अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन का डिस्कशन कर चुके हैं हम, द्विविमीय का कर चुके हैं, और त्रिविमीय के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था पहले प्रकार का, जो कौन सा था हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हम पहले पढ़ चुके थे। द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखने पर जो कैसा था देखेंगे आप, ये रहा। देखो, द्वितीय परत को जब प्रथम परत पर रखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर 2 प्रकार के छिद्र बनते हैं। मैंने आपको बताया था कल ही। एक तो होती है टेट्राहेड्रल, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, चतुष्फलकीय छिद्र। देखो आप, ये रहा, ये टी से प्रेजेंट करते हैं जिसको हम। और एक होता है, एक और रिक्तिका बनती है, वो है अष्टफल की रिक्तिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम ओ से प्रेजेंट करते हैं। देखो, टी से चतुष्फल के को क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टेट्रा हेड्रल। और अष्टफल के को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, ये ओ है, याद रखना, बी नहीं है, ओ है। क्या है ये, ओ। ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, इसलिए इसको ओ से प्रेजेंट करते हैं। ये कैसे बनी थी मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी से इसको कल डिस्कस कर लेते हैं हम, कि जब पहली परत के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य जो त्रिकोणीय रिक्तिका होती है, उन त्रिकोणीय रिक्तिका पर द्वितीय परत का, किसका, द्वितीय परत का कोई क्या आ जाए, एक अवयवी कण आ जाता है। इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर क्या आ जाए, कोई एक द्वितीय सेकंड परत का या सेकंड लेयर का क्या आ जाए, एक अवयवी कण आ जाता है। तो आपको पता है, इन चारों अवयवी कणों के जब केंद्रों को मिलाया जाता है तो क्या बनती है, एक चतुष्फलकीय संरचना बनती है। ये और एक ये आपको देखा होगा, 1 2 3 तीन फलक तो ये रहे, और एक इसके नीचे जिसमें आधार पे टिका हुआ है वो वाला। तो एक 3D संरचना है। ये जो ऊपर वाला जो आपका अवयवी कण है, ये क्या बाहर स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है। अब बात करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रही थी, इसके अंदर मैं आपको बताया कि 3 अवयवी कण, पहली परत के 3 अवयवी कण इस तरह से जुड़े होते हैं, और इनकी जो त्रिकोणीय रिक्तिका होती है वो कैसी होती है, ऊर्ध्वमुखी होती है। और इसके बाद जो सेकंड परत होती है, उस सेकंड परत के जो अवयवी कण है वो इस रिक्तिका पर या इस त्रिकोणीय अवकाश पर ऐसे व्यवस्थित होती है। और ये कैसी होती है, अधोमुखी होती है। मतलब एक तो होता है इस तरह से व्यवस्था, त्रिकोणीय अवकाश, और एक परत की त्रिकोणीय अवकाश की व्यवस्था कैसी रहती है, ऐसी रहती है। लग रहा हो कोई स्टार बन गया, लेकिन स्टार नहीं है, ये अष्टफलक बनेगा। कैसे, देखो आप, ये यहाँ पर एक और इस बिंदु को मिलाएंगे तो एक फलक यहाँ बनेगा, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे दूसरा फलक यहाँ बनेगा, इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाएंगे तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा और ये छठा। 6 फलक तो ये हो गए, साइड हो गए, और एक फलक ऊपर वाला और एक फलक नीचे वाला। तो एक टोटल फलक कितने हो गए, 8 फलक बन जाएंगे। तो इसलिए इस रिक्तिका को क्या कहते हैं हम, अष्टफलकीय रिक्तिका। कल हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। जिसको नहीं समझ में आई वो कल वाली वीडियोस एक बार रिपीट करके देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में पहली व्यवस्था थी षटकोणीय परतों की, जिससे अपन क्या करते हैं, द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखने पर ये प्रकार की या इस प्रकार की व्यवस्था बन रही थी। और जिससे 2 प्रकार की क्या बन रही थी, रिक्तिकाएं। कौन कौन सी, एक तो टेट्राहेड्रल जिसको हम टी प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक होती है ऑक्टाहेड्रल जिसको हम कैसे ओ से प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो आप, ये टी, ये ओ, ये टी, ए ओ। तो मतलब एक ही व्यवस्था के अंदर दोनों रिक्तिकाएं बन सकती है।
अब हम दूसरी व्यवस्था पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, षटकोणीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे त्रिविम के अंदर। तो देखें आप, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो भी दो संभावनाएं होती हैं। चतुष्फल की रिक्तिकाओं का आच्छादन, मतलब समझ रहे हो आप, पहली परत रख दी, ध्यान देना इधर, पहली परत रख दी हमने, ठीक है, इसके ऊपर फिर एक और परत रखेंगे, ये दूसरी परत हो गई, फिर इसके बाद एक और परत रखेंगे, ये तीसरी परत हो गई। तो जब हम ये तीसरी परत रख रहे हैं ना, षटकोणीय परत है सारी, ये भी षटकोणी, ये भी षटकोणी, ये भी षटकोणी, तो जब हम तीसरी परत रख रहे हैं तो कैसी रख रहे हैं कि भाई जबकि क्या हो जाए, सारी सारी चतुष्फल की रिक्तिकाएं कैसी हो जाए, ढक जाए। आच्छादन का मतलब ढक जाना होता है। अब बात करते हैं, देखा अपन कैसे व्यवस्था होगी इसकी चीज़ों, तो इसको अपन डायग्राम से समझेंगे पहले। तो देखते हैं आप, ये देखो आप, इसके अंदर क्या होता है, इधर ध्यान देना। जो हमारी पहली परत है उसके अवयवी कण, देखो यहाँ बना के देता हूँ अलग से आपको। ये पहली परत के अवयवी कण है जिसमें एक अवयवी कण कितनों से घिरा हुआ है, 6 से घिरा हुआ है। दिख रही है आपको, ये मैं बना रहा हूँ इधर से अलग से, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, दिख रहा है आपको। तो ये वाला जो अवयवी कण जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अवयवी कण कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 6 से। पहली परत की व्यवस्था दिख रही है, ये देखो आप, ए टाइप की व्यवस्था है। अब इसके ऊपर सेकंड परत जो है वो कैसे व्यवस्थित है, ए से। सेकंड परत के जो अवयवी कण हैं वो कैसे हैं, देखो दूसरे कलर से लेते हैं इसको हम। ये सेकंड परत के जो अवयवी कण है वो ऐसे व्यवस्थित है, ये 2, तो ऊपर बस 3 बना रहे हैं अपन ताकि अपन समझ में आए आराम से। पूरी परत के ऊपर अवयवी कण नहीं बना रहे हैं ये। तो देखो इसके अंदर जो वॉइड से जो अवकाश है वो कैसा है, त्रिकोणीय अवकाश दिख रहा है। इस वाले अवयवी कण के ठीक ऊपर आ रहा है ये। फिर जो तीसरी परत आ रही है वो इस चतुष्फल के छिद्र को क्या कर रही है, पूरी तरह से ढक रही है। देखो वापस अपने तीसरी परत जो आएगी वो क्या करेगी, इसको ढकेगी। देखना आप कैसे दिख रहा होगा आपको इधर डायग्राम में, वैसे अपन बनाएंगे। देखो आप, ये मतलब वही एक अवयवी कण बीच में, बाकी इसके आसपास कितना जाएंगे, 6, 3, 4, 5 और ये 6। तो मतलब ये देखो आप, ये ए टाइप की व्यवस्था थी, फिर ये हमारी कौन सी टाइप की आ गई, बी टाइप की आ गई, और फिर ये वापस कैसे आएगी, वापस ए टाइप की। अब इसके बाद जो अगली परत आएगी वो कैसी रहेगी, सेकंड जैसी रहेगी यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ए बी संरचना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर परतों की व्यवस्था कैसी है, 2 प्रकार की है, ए बी, और ए बी संरचना भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जब इन सभी के, ये दिख रहा है आपको, इन सभी के केंद्रों को मिलाया जाता है, ऐसे जैसे मिला रहा हूँ ना मैं, ऐसे जब इन केंद्रों को मिलाया जाता है तो क्या बनती है, एक षटकोणीय संरचना बनती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, HCP व्यवस्था भी कहा जाता है। मतलब इसका नाम देखना, ध्यान रखना, एक तो ए बी संरचना और एक क्या बोल सकते हैं इसको, HCP क्यों बोला, क्योंकि ये देखो एक 3D के अंदर एक षटकोण बन रहा है, षटकोणीय व्यवस्था या षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं इसको। देखिए आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो क्या रहेगा कि द्वितीय परत को जब चतुष्फल की रिक्तिकाओं को तृतीय परत के गोलों के द्वारा आच्छादित मतलब ढक दिया जाता है, तो इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के संरेखित होता है। मतलब क्या होता है, तीसरी परत जो है वो पहली परत जैसी होती है। तो इसके अंदर एक बात और याद रखना, छोटी सी बात है कि पहली परत और तीसरी परत दोनों कैसी होती है, एक समान होती है। आप चाहें तो कॉपी के हेडर पर जब इस नोट्स को लिखेंगे आप, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं क्या, कि पहली और तीसरी परत कैसी होती है, एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान मतलब एक जैसी होती है। ठीक है, तो नोट्स जब ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे आप। अब देखो यहाँ पर ही जो दूसरी व्यवस्था है वो कौन सी होगी, किसी के अंदर अपन चल रहे हैं, तीसरी के अंदर ही चल रहे हैं अपन। 3 में निबिड़ संकुलन में जब सेकंड परत है, सेकंड परत पर जब तीसरी परत रख रहे हैं, तो पहली तो क्या थी व्यवस्था इसके अंदर,
कि चतुष्फल की रिक्तिकाओं को ढकना। अब दूसरी क्या है व्यवस्था इसके अंदर, अष्टफल की रिक्तिकाओं का आच्छादन। तो इसके अंदर व्यवस्था कैसी होगी, इधर ध्यान देना आप। ये देखो आप, इसके अंदर व्यवस्था कैसी होगी, ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पहली परत के अवयवी कण हैं मैं उनको बना के दिखा रहा हूँ बस, ये बीच में एक और इसके बाद आसपास कितने आ जाएंगे, पूरे के पूरे 6। ये पहली परत की व्यवस्था है, ठीक है। षटकोणीय परतें पढ़ रहे हैं अपन, याद रखना षटकोणीय परत ही बनानी है अपन को, वर्णिकेट वाले अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो ये क्या है, बीच में एक दिख रहा है आपको, इसके आसपास कितनी दिख रही है आपको, 6 परतें दिखेगी, 6 अवयवी कण दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैंने डार्क कर दिया है पूरा, आप इसको गलत ना समझे कि सबने काट दिया, मैंने काटा नहीं है, इसको डार्क किया है ताकि अब उनको पता चल जाए कि भाई ये एक है वो कितनों से घिरा हुआ है, 6 से घिरा हुआ है। अब देखो आप, इसके अंदर जो व्यवस्था थी, अब इसके ऊपर जो अगली परत है सेकंड परत, वो तो सेम जैसे पहली थी अपनी चतुष्फल की, इससे पहले जो पढ़ी अपन ने वैसी रहेगी। ये देखो, ये मतलब सेकंड परत की जो त्रिकोणीय व्यवस्था है, कौन सी वाली, अधोमुखी वाली, वो रहेगी ऐसी। अब जो तीसरी परत आएगी, ये तो ए टाइप की हो गई हमारे लिए, ठीक है। और ये अभी हमने पढ़ी, इससे पहले डिस्कशन क्या है, क्योंकि इसकी व्यवस्था अलग है, ये बी टाइप की हो गई, मतलब इसकी त्रिकोणीय रिक्तिका इस वाले जो अवयवी कण है जिसको मैं लाल लाल कर रहा हूँ, देखो आप, इस वाले के ठीक ऊपर होगी कौन सी, ये त्रिकोणीय रिक्तिका जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखना आप बीच में, ये त्रिकोणीय रिक्तिका है तीनों के बीच की, जो इस ठीक इसके ऊपर है। अब जो तीसरी परत है उसके जो अवयवी कणों के मध्य की जो क्या है, त्रिकोणीय रिक्तिका है, वो त्रिकोणीय रिक्तिका कैसी होगी, इधर ध्यान देना, वो होगी अधोमुखी, मतलब उसमें 2 अवयवी कण तो नीचे होंगे और एक अवयवी कण ऊपर होगा। ये देखो, ये वाली त्रिकोणीय रिक्तिका कैसी दिखेगी क्या आपको, इसमें ये तो क्या है, अधोमुखी, सॉरी हाँ अधोमुखी, और ये कैसी रहेगी आपके लिए, ऊर्ध्वमुखी रहेगी। और ये एक व्यवस्था क्या कहलाएगी हमारी, सी प्रकार की। तो देखो, एक परत तो कैसी है, ए प्रकार की, एक परत होगी बी प्रकार की, एक परत होगी आपकी कौन सी, सी प्रकार की। और वापस जो चौथी परत आएगी वो कैसी रहेगी, सेम ए परत वाली रहेगी, कैसी रहेगी, ए वाली जैसी। ये बीच में एक, उसके बाद ये 6 बना देंगे इसके आसपास, ये 6। तो देखो यहाँ पर अपन क्लियर वाला डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, पहली परत ए टाइप की जिसमें अपन को एक अवयवी कण 6 से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद बी परत जो है उसके अंदर जो उसका त्रिकोणीय रिक्तिका दिख रही है, ये दिख रही है त्रिकोणीय रिक्तिका। ये त्रिकोणीय रिक्तिका जो है ये व्यवस्थित है ठीक नीचे वाले अवयवी कण के ऊपर व्यवस्थित है। तो अब देखो, ये तो कैसी है, अधोमुखी, क्योंकि इसका जो शीर्ष है वो कैसा झुका हुआ है। जबकि जो तीसरी परत है, ये पहली परत, ध्यान देना इधर, फर्स्ट लेयर लिख देता हूँ मैं इसमें आपको, ये पहली परत है, फर्स्ट, ठीक है। और ये सेकंड परत है, इसके बाद ये जो है ये कौन सी है आपकी, तीसरी परत है, थर्ड। और उसके बाद चौथी परत वापस कैसे जाएगी हमारी, पहली परत कैसे आएगी। तो देखो यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों की व्यवस्था कैसी है, अलग अलग है। पहली परत की व्यवस्था ऐसी है, दूसरी परत की जो त्रिकोणीय रिक्तिका है वो कैसी है, यहाँ पर अधोमुखी है। और जो तीसरी परत की जो रिक्तिका है या त्रिकोणीय रिक्तिका है वो कैसी है, यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी है, इसका जो शीर्ष है वो ऊपर है और आधा नीचे दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था क्या करती है, अष्टफल की रिक्तिकाओं का आच्छादन कर रही है। देखो यहाँ पर इन दोनों का अगर देखें अपन तो ये अष्टफल की रिक्तिका बन रही है और ऊपर से भी ढकी हुई है ये और नीचे से भी ढकी हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टफल की रिक्तिकाओं का आच्छादन। अगर हम इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं, ये इनके ऊपर के नीचे सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक क्या बनती है, फेस सेंटर्ड, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर क्यूबिक संरचना, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में घनीय संरचना बनेगी। कैसी बनेगी, घनीय संरचना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी या फिर इस प्रकार की जैसी परतें व्यवस्थित होगी तो इससे बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, एक तो घनीय, या फिर इंग्लिश बोलेंगे उसको हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, फेस सेंटर्ड।
क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक फलक पर क्या रहेगी, एक एक अवयवी कण भी रहेंगे और कोनों पर भी रहेंगे, तो ये फेस सेंटर्ड FCC भी कहलाएगा, या फलक केंद्रीय क्या कहलाएगी हमारे लिए, संरचना भी कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है वो क्या खास बात यह है कि जो आपके त्रिविम व्यवस्था है, त्रिविम व्यवस्था के अंदर जो षटकोणीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही है। देखो षटकोणीय परतों को जब हम पहली परत पर दूसरी परत रख रहे थे तो उसमें हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रिक्तिकाएं बन रही थी। फिर हमने क्या किया, सेकंड परत पर जब तीसरी परत रख रहे थे तो उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही थी, जिसमें हमने पहले आज पढ़ी है चतुष्फल की रिक्तिकाओं का आच्छादन वाली, जिसमें जो हमने संरचना बनाई थी वो कैसी बन रही थी आपको पता हो तो, ये रही, ये कैसी बन रही थी, हेक्सागोनल HCP टाइप की बन रही थी। और जैसे ही हमने अष्टफल की रिक्तिकाओं को क्या किया है, आच्छादित किया है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था बन रही थी वो कैसी बन रही है, पूरी आपके लिए फेस सेंटर्ड या फिर घनीय संरचना बन रही है। अब देखो इसकी पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल में क्या है कि भाई तीसरी परत को जब दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि अष्टफल की रिक्तिकाओं को आच्छादित करते हों, तो इस प्रकार रखने पर प्रथम परत के गोले और द्वितीय परत के संरेखित नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सी प्रकार की, केवल चौथी परत। अब यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ, डिटेल तो आप पढ़ते रहना, कि पहली परत और यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना, ये भी हेडर पर, पहली परत और चौथी परत के जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। जबकि इससे पहली वाली व्यवस्था के अंदर क्या होती है, पहली परत और तीसरी परत की व्यवस्था एक समान थी, लेकिन इसमें कौन सी रहती है, पहली परत और चौथी परत की व्यवस्था कैसी होती है, एक समान होती है। और यहाँ पर स्टार्टिंग तीनों की जो आपकी पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, तीनों की व्यवस्था अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ABC संरचना भी कह सकते हैं। अब देखो एक बात ध्यान देना कि इस संरचना के अंदर ही सबसे ज़्यादा अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, उनमें क्या होती है, रिक्तिकाएं कम रहती है, रिक्त स्थान कम रहता है। तो इस प्रकार के जो संरचना है उनकी जो अवयवी कण स्थान घेरते हैं किसी भी ठोस के अंदर, कितना परसेंट होता है, 74% होता है, या 74% होता है। और इन दोनों संरचनाओं में, कौन कौन सी संरचनाओं में, अभी जो पढ़ी थी अपन ने, चतुष्फल की रिक्तिकाओं का आच्छादन और अष्टफल की रिक्तिकाओं का आच्छादन, टोटल कितने गोले एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, 12 गोले। 12 मतलब अवयवी कण एक दूसरे के को स्पर्श किए हुए होते हैं। इसलिए इन दोनों संरचनाओं की जो आपके क्या है, आपकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कैसे होंगी, इधर ध्यान देना आप, यहाँ देखेंगे आप, तो इसमें देखो आप, तो ये एक अवयवी कण जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अवयवी कण कितनों को स्पर्श किया हुआ है, इधर तो 6, ठीक है, दिख रहा है आपको। ऐसे ही ऊपर किससे स्पर्श किया हुआ है, 3 से, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। ऐसे ही इसके नीचे भी 3 होंगे, 9 और 3 12 हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। ऐसे ही आप इसको समझा दो, ऊपर वाले पे देखो आप, ये वाला जो डार्क किया हुआ है, ये अवयवी कण कितनों को स्पर्श किए हुए, ये वाले जो हैं आपके, ये सारे दिख रहे हैं, षटकोण जो बन रहा है, 6 तो ये दिख रहे हैं आपको, 3 ये वाले, और ऐसे की ऐसे ही 3 ऊपर भी आएंगे, तो 3 और 3 ऊपर वाले और नीचे वाले 3 और 3, तो 6 तो ये हो गए और 6 ये टच किए हुए, तो टोटल कितना हो गए, 12 हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या भी कितनी है, 12 है। और इससे पहले जो हमने चतुष्फल की वाली पढ़ी थी उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो आपके अवयवी कणों के, एक अवयवी कण की जो उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इधर ध्यान देना, 6 तो ये आपको दिख ही रहा है, षटभुज बन रहा है, 6 तो ये टच किए हुए हैं, 3 ये ऊपर वाले और 3 ये नीचे वाले, तो देखो 6 और 3 ऊपर 9 और 3 नीचे, 3 12 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो आपकी उप सह संयोजन संख्या है वो भी 12 है, और अष्टफल के अंदर भी कितनी है, 12 है। अगली बात करते हैं हम, इस प्रकार से हमारे ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, समाप्त होता है। देखो मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ ताकि अपने क्या खिचपिच ना हो जाए, क्या माइंड में सारा इधर उधर ओवरलैप ना हो जाए। फिर ध्यान देना, सबसे पहले हमने पढ़ा था ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, मैंने अपने इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ठोसों के अंदर अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके मध्य रिक्त स्थान या खाली जगह जो है, या अंतराकाशीय तल कम से कम बचे, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, पहला होता है एक विमीय, दूसरा होता है द्विविमीय, और तीसरा होता है त्रिविमीय। इसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं भाई, ऐसे एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं। और इसमें जो अवयवी कण होते हैं द्विविमीय के अंदर 2 दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं, एक तो इस लाइन में होते हैं और एक इस लाइन में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 प्रकार की व्यवस्था पढ़ी थी, तो आपको द्विविमीय के अंदर भी आपको पता हो तो,
द्विविमी के अंदर भी हमने दो प्रकार की व्यवस्था पढ़ी। कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपको बताया था मैंने? एक तो वर्ग, वर्ग याद रखना, वर्ग एक घन नहीं है, वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें बताया था मैंने, एक गोले के नीचे गोला व्यवस्थित होता है, ऐसे गोले के नीचे ठीक अगली जो पंक्ति है उसका गोला स्थित होता है, और इस प्रकार एक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श किया होता है, और चारों के केंद्रों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। जब षटकोणी पढ़ी थी तो हमने उसको बताया था कि इसके अंदर जो पहली पंक्ति का अवयवीकरण है वो तो ऐसे व्यवस्थित है, लेकिन जब दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण आते हैं वो कहाँ होते हैं? पहली पंक्ति के गर्त में होते हैं, और यहाँ पर एक अवयवीकरण अन्य 6 अवयवीकरणों से घिरा होता है। तो यहाँ पर जब 6 ही के केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक षटकोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? षटकोण का, इसलिए इसको बोल दिया जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब बात करते हैं हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, 2 क्लासों में पूरा हुआ है, इधर ध्यान देना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है? जबकि अवयवी कणों कौन से वाले? द्विविमीय। जबकि द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, दो या दो से अधिक द्विविमीय परतों को, तो कौन सी व्यवस्था बनती है? वो 3D संरचना बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो द्विविमीय परतें होती है 2 प्रकार की होती है, वर्ग निबिड़ संकुलित होती है और षटकोणीय। तो दोनों से अलग अलग व्यवस्था बनेगी 3D के अंदर। तो देखो यहाँ पर पहले हमने पढ़ी थी वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में, आपको बताया था यहाँ पर एक घन बना था, याद हो आपको? तो याद हो आपको? तो ऐसे हमने क्या करी थी, वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को जब एक के ऊपर एक रखा था तो एक घन की संरचना बनी थी, तो इसको अपन ने घनीय निबिड़ संकुलन भी कहा था। सरल घनीय बोल सकते हो आप इसको, ऐसा घन बना था, याद हो आपको? तो ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 गोले आगे के और 4 गोले पीछे के जब एक दूसरे को अंदर को मिलाते हैं तो एक घन का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो सिंपल था। देन इसके बाद जो षटकोणीय परतों को है उनको जब एक के ऊपर एक रखा जाता है, परतों को एक के ऊपर एक रखा है, पंक्तियों को नहीं बोल रहा हूँ, परतों को, बहुत सारी परतें रखेंगे तो क्या बनेगी? एक 3D संरचना बनेगी। उसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटी होती है कि भाई प्रथम परत को जब द्वितीय परत पर रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैसे रखा था। प्रथम परत पर जब द्वितीय परत को रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनती है, एक तो चतुष्फल की और एक अष्टफल की, जिनको हमने टी और ओ से प्रेजेंट किया था। फिर उसके बाद द्वितीय परत पर जो तीसरी परत है उसकी व्यवस्था से भी क्या बनती है? अलग अलग संरचनाएं बनती है। जैसे आज जो हमने आज डिस्कस किया है, एक तो बनती है हेक्सागोनल शेप्ड 3D के अंदर, और एक बनती है हमारे CCP घनीय निबिड़ संकुलन वाली बनती है, और एक या तो इसको घनी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन फलक केंद्रीय भी बोल सकते हैं। मैंने आपको इसकी संरचना में डिस्कस की है। तो इस प्रकार से ठोसों में निबिड़ संकुलन कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जितनी भी वीडियोस बनाई हैं निबिड़ संकुलन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनको या तो आप स्लो करके देखें ताकि आपकी समझ में आए, और स्टार्टिंग से देखें। ऐसा नहीं कि आप पहले स्टार्ट में त्रिविम पढ़ रहे हो फिर द्विविम फिर एकविम, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है? सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। सबसे पहले ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद आप एकविम को समझेंगे, फिर उसके बाद द्विविम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद त्रिविम को पढ़ेंगे। देखो, मैंने बिल्कुल बहुत डीप में जाके इनको आपको डिस्कस किया है, तो आई होप आपके समझ में आना चाहिए। तो अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो इन सबसे अलग रहेगा। तो इधर ध्यान देना। अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन की, वो आप एक बार तीनों वीडियो एक साथ देख बनाकर ही बनाएंगे। क्यों? अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये निबिड़ संकुलन